हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल शिक्षा सारथी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डीसी की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग आज DC 3 को पढ़ेंगे। DC 3 के हम लोगों ने यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुका है। ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 2 को हम लोग फर्स्ट पार्ट को आज करेंगे, ब्लॉक 1 के यूनिट 2 को, जो कि है सम थियोरेटिकल ओरिएंटेशंस इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे एक एक फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये जो है ये DC 3 ये आपको बेसिक्स बताता है कि डीसी एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। इसके लिए ये थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, पर अगर आप ध्यान से सुनेंगे, मैं जो समझाऊंगी उसको समझने के बाद, सुनने के बाद आप अगर थ्योरी को रीडिंग करेंगे आपके बुक के थ्रू, तो आपको ईजी लगेगा, उतना डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, हम लोग DC 1 में आगे भी पढ़े हैं, और हम लोग अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है ब्लॉक 7 में, कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हमारे देश में फैलाने के लिए जो इंडिया के पहले एजुकेटर सब थे, हाँ, इंडिया के जो शिक्षाविद लोग जो थे, हाँ, उन लोग का ये आइडिया था। साथ ही साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका भी ये आइडिया था। ठीक है, वो लोग अपनी इच्छा से ऐच्छिक काम कर रहे थे इस दिशा में कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होना ही चाहिए कंट्री में। ठीक है, और इसी गवर्नमेंट का 5 ईयर का प्लान में भी ये पॉलिसी सब दिखाई दे रहा था कि गवर्नमेंट भी इस दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो कोर्स एक लाया गया, जो लाया गया अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी बताया गया कि क्यों ये कोर्स ज़रूरी है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा है कि शुरुआती विकास के समय में, शिशु के विकास के समय में उसको खेल की कितनी ज़रूरत है, कितना महत्व है खेल का। ठीक है, और उसको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बच्चे को क्यों ज़रूरत है, उसका क्या मेथड होना चाहिए, और जो एजुकेटर है जो कि सिखा रहा है अर्ली चाइल्डहुड बच्चों को, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन दे रहा है, उसका क्या रोल होना चाहिए, वो कैसे सिखाए। ठीक है, ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा। ठीक है, तो आज के समय में जो ECE की हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, जो कि अब हम लोग को बहुत क्लियर हो रहा है, और धीरे धीरे समय के साथ उसका विकास हुआ है, तब जाके आज हम लोग को क्लियर हो रहा है। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग एजुकेटर लोग, शिक्षाविद लोगों ने बोला कि नहीं, जो पुराना तरीका है, बिना सोचा हुआ तरीका है, और रेस्ट्रिक्टेड तरीका कि बच्चों को रोको, खेलने ज़्यादा नहीं दो, ये सब रेस्ट्रिक्टेड तरीकों के खिलाफ जाके उन शिक्षाविद लोगों ने ये मेथड दिया कि इस तरह से बच्चों को एजुकेट करना है, छोटे बच्चों को। ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने मेथड को खुद से इवॉल्व किया, और कैसे सोच के उन्होंने बच्चे के विकास के बारे में, बच्चे के हित के बारे में सोच के नए नए तरीके उन्होंने इजाद किए। शिक्षाविद लोगों ने पुराने तरीके के विद्रोह करके, पुराने तरीके के खिलाफ जाके उन्होंने नए नए तरीकों का इजाद किया, इस तरह छोटे बच्चों के हित में काम हो सके। ठीक है, तो इन सारे जो ग्रेट थिंकर लोग थे, बहुत ये जो फिलोसफर लोग थे, बहुत सोचने वाले इंटेलिजेंट लोग थे, इन सब के एक साथ मिलाए हुए एफर्ट के कारण जो है आज हम लोग को ये ECE कोर्स दिखाई देता है। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ कुछ एजुकेशनिस्ट लोग, जो जो शिक्षाविद लोग थे, विद्वान लोग थे, उन लोगों ने किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन दिया है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को डेवलप कराने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जोहान एमोस कॉमिनियस। एक थे शिक्षा विद्वान जोहान एमोस कॉमिनियस, जो कि 1592 से 1670 तक थे। 1592 में उनका जन्म हुआ था, 1670 में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, वो कहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, वो मोराविया प्रोविंस ऑफ चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया देश में, वो मोराविया प्रोविंस में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, वो पहले थे जिन्होंने ये नया सोच को के बारे में लोगों को बताया, कब, 17th सेंचुरी में। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का स्कूल में, पुराना तरीका, वो गलत है, वो सही नहीं है। उन्होंने बोला कि स्कूल इस तरह बच्चों के लिए टेरर बन जाता है, उनके लिए खौफ बन जाता है बच्चों के लिए, बॉयज़ लोग के लिए। उसमें तो बॉयज़ को ही पढ़ाया जाता था ज़्यादा। और वो क्या कहते थे, उनके हिसाब से वो कहते थे कि स्कूल इज अ स्लॉटर हाउस ऑफ School is a slaughterhouse of mind where a hatred of books is contracted, where 10 or more years are spent in learning what might be acquired in one. उन्होंने कहा कि स्कूल जो है, देखिए स्लॉटर हाउस क्या होता है, स्लॉटर हाउस होता है जहाँ पे मांस को काटा जाता है। ठीक है, उसको स्लॉटर हाउस बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि स्कूल जो है, उनके हिसाब से उन्होंने कहा कि स्कूल में
मस्तिष्क का स्लॉटर हो जा रहा है, मस्तिष्क को तोड़ तोड़ दिया जा रहा है, खंड खंड में विभाजित कर दिया जा रहा है, और बच्चों को किताबों के प्रति एक तरह की नफरत होती जा रही है। जहाँ पे 10 से ज़्यादा साल अगर बच्चे पढ़ जाएंगे, वो जितना वो 10 वर्षों में पढ़ेंगे उतना वो एक बार में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर दूसरे तरीके से पढ़ाया जा सके। उन्होंने विश्वास करते थे कि हाँ, सजा कभी कभी जरूरी है, ठीक है, पर उसको स्कूल वर्क के साथ नहीं एसोसिएट करना चाहिए कि हाँ, बच्चे ने ये काम नहीं किया, जो होमवर्क नहीं किया तो हम उसे सजा दे दे, ये गलत है, वो कहते थे। ठीक है, वो कहते थे कि अगर टीचर का जो स्किल है, अगर टीचर बच्चों को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा है, टीचर बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है पढ़ाई में, तो टीचर की ब्लोज से, टीचर की मार से भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो यही कहते थे। कॉमेनियस जो थे, ये जोहान अमोस कॉमेनियस, उन्होंने अपना एक स्कूल हंगरी में शुरू किया। हाँ, पर जब हंगरी में स्पेन के लोगों ने आके अटैक कर दिया, तब उन्होंने वह देश छोड़ दिया। पोलैंड में वो बिशप बने, जो चर्च के प्रीस्ट होते हैं ना, वहाँ पे मतलब चर्च के पुजारी एक तरीके से कहेंगे, वहाँ पे वो पोलैंड में वो बिशप बने, और वहाँ पे एक स्कूल मास्टर के जैसा भी वह काम कर रहे थे। ठीक है, वहीं पे उन्होंने अपने एजुकेशनल राइटिंग्स का तैयारी की, जो उनकी सोच थी उसे उन्होंने बुक्स में लिखा। ठीक है, और उनका आइडियाज जो है, उनका एजुकेशनल आइडियाज जो उनकी शिक्षा के प्रति जो आइडियाज है, वो सारे टेक्स्ट बुक्स में लिखे गए हैं, जो उन्होंने बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए लिखा। और टीचिंग मेथड के बारे में भी उन्होंने बुक लिखा। बच्चों के लिए तो उन्होंने बुक लिखा ही, साथ ही टीचिंग मेथड के बारे में बुक लिखा। उस बुक का नाम है द ग्रेट डिडैक्टिक। ठीक है, द ग्रेट डिडैक्टिक। ठीक है, ये बुक जो है यह बताता है कि एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मतलब कि एजुकेशन का जो पूरा क्या पढ़ाना है क्या नहीं, सिलेबस एक तरीके से कह सकते हैं वह होना चाहिए क्या, टेक्स्ट बुक क्या होना चाहिए, तरीका पढ़ाई का क्या होना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, अब उनका बेसिक आइडिया क्या था एजुकेशनल फिलॉसफी में। देखिए, जब हम लोग बीएड की पढ़ाई करते हैं ना, तो बीएड में इन सारे फिलोसफर के बारे में पढ़ाया जाता है, एक एक करके हम लोग सारे सारे फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं कि फिलोसफर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर हो कि जीन जैकस रूसो हो, कि उन लोगों ने क्या क्या अपनी सोच के हिसाब से कहा है। कॉमेनियस ने एक स्कूल का सिस्टम बनाया, हाँ, जो कि पूरा जन्म से लेके बच्चे का मैच्योर होने तक, जब तक बच्चा एक परिपक्व इंसान नहीं बन जाए, बुद्धिमान नहीं बन जाए, वयस्क नहीं बन जाए, तब तक के बारे में उन्होंने एक सिस्टम पूरा स्कूल का बताया। हाँ, उन्होंने बोला कि बच्चे के ग्रोथ को 4 अलग अलग ग्रेड में उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। एक इन्फेंसी, शिशु के समय का, बाल्यावस्था, शिशु अवस्था, एक चाइल्डहुड, बाल्य अवस्था, एक बॉयहुड, किशोर अवस्था, और एक यूथ, पूरा बड़ा हुआ डेवलप्ड नौजवान। ठीक है, तो उन्होंने 4 डिस्टिंक्ट ग्रेड्स में किया, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड एंड यूथ किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि एक एक ग्रेड के लिए, इन्फेंसी के लिए 6 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, चाइल्डहुड के लिए 6 साल के लिए, बॉयहुड के लिए 6 साल के लिए, और यूथ के लिए 6 साल के लिए। मतलब कि उन्होंने 24 सालों की पढ़ाई के बारे में कहा। ठीक है, तो इन्फेंसी के लिए उन्होंने पहले के 6 साल बोले, जन्म के बाद के 6 सालों को इसमें वो डाला। उन्होंने ये प्रपोज किया कि माता की जो गोद है वो ही पहला स्कूल बच्चे के लिए होना चाहिए। उन वर्षों में, जिन वर्षों में शिशु जो है माता की गोद में है, ठीक है, तब उस पर ध्यान देना चाहिए कि किस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान नहीं देना, बच्चों के सुनने की क्षमता का विकास होना चाहिए, इस तरह से उसकी देखभाल होनी चाहिए, उसके आँख को देखने की क्षमता का विकास होना चाहिए, उसका स्मेल की क्षमता का विकास होना चाहिए, साउंड का, टच का। ठीक है, मैंने उसकी इंद्रियों का विकास पे ध्यान देना चाहिए शुरू के पहले वर्ष में। ठीक है, और चाइल्ड के पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का विकास होना चाहिए कि चाइल्ड अपने आसपास की चीजों को देखे, ऑब्जर्व करे, उसका विकास होना चाहिए जब वो माता की गोद में है। तो क्योंकि छोटा बच्चा क्या होता है, अपने सेंसेस से ही सीखता है। वो आंख इधर उधर घुमाएगा, सुनेगा, फील करेगा, उसको कोई टच कर रहा है तो उसी से वह सीखता है, क्योंकि उस समय तक वह बोल नहीं पाता है। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो सिखाना है बच्चों को, वो रटाना बिल्कुल नहीं है, रटाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे का एक्चुअल परसेप्शन होना चाहिए, बच्चा दिमाग में किन चीजों के बारे में क्या समझ रहा है वो खुद से होना चाहिए, बच्चा खुद समझे ये चीज ये है, ये ऐसा है। ठीक है, वैसे उसका उसका दिमाग बढ़ना चाहिए, वैसे उसे शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है,
जब उस कोई आइडिया को उसके सेंसेस ने ग्रास्प कर लिया, उसकी इंद्रिय शक्तियों ने किसी कि हाँ कोई जो उसके पास गर्म चीज लाया, उसको टच करा, उसे गर्म लगा, नेक्स्ट टाइम फिर से वो गर्म चीज उसके पास लाएंगे तो वो एहसास करेगा कि हाँ ये गर्म चीज है, इससे मुझे दूर रहना चाहिए। ठीक, इस तरह आइडिया उसके माइंड में आना चाहिए, तभी जाके ट्रू अंडरस्टैंडिंग होता है, उनका यही कहना था। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि बाद के समय में जब स्कूल लाइफ के बाद का समय होगा, उन्होंने ज्यादा एम्फेसिस उस समय भी सेंसेस को ही दिया, इंद्रिय शक्तियों को ही उन्होंने दिया, इंद्रिय शक्तियों को ही। ठीक है, कि सेंसेस का विकास पे ध्यान दीजिए, बच्चा सोचे समझे खुद से। ठीक है, और बोला कि उसके एज के हिसाब से जो नहीं है मैटर, उसके लिए उसको बर्डन नहीं करना चाहिए। मान लो बच्चा 3 साल का, उसमें आप रॉकेट साइंस पढ़ाएंगे तो वो समझेगा क्या? यानी उसके एज के हिसाब से ही उसे बताना है, उसके एज कम है, उसको भारी चीजों का बर्डन उसके ऊपर नहीं डालना है। ठीक है, उनके एज के हिसाब से, कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से कि बच्चा क्या समझ पा रहा है उतना ही उसे समझाना है। और प्रेजेंट कंडीशन, अभी क्या कंडीशन है, वो उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं, शारीरिक विकास हुआ है कि नहीं, तभी उसे समझाना चाहिए। ठीक है, बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वो गेम्स खेले। हाँ, क्योंकि वो उनके हिसाब से लगता था ये गेम्स बहुत ज़रूरी है, ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे का होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के घंटे और छोटे होने चाहिए, ज़्यादा समय तक वो स्कूल में रह रहे हैं, बच्चों को ज़्यादा खेलने का मौका देना चाहिए, उनका हेल्थ पूरा और स्ट्रांग होना चाहिए, उनके बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से होना चाहिए, और उनको स्ट्रेन उनको कम देना है। ठीक है, उन्होंने कहा टीचर्स को कि आप स्कूल वर्क को इंटरेस्टिंग बनाए, प्रोजेक्ट टाइप का दे, ताकि बच्चे रिलैक्स्ड रहे, टेंशन में, वो स्ट्रेस में स्कूल वर्क नहीं करे होमवर्क। वो कहते थे कि सोचने की जो डिजायर, सीखने की जो इच्छा है, वो आप बच्चे फोर्स नहीं कर सकते, वो बच्चे के मन से खुद से निकलेगा सीखने की इच्छा। ठीक है, उसे बस आपको उसकी जोत जलानी है उसमें। ठीक है, आप उसमें वो एक चिंगारी लगा देंगे सीखने की इच्छा की, वो खुद से उसमें से निकलेगा, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि बच्चों को स्पिरिचुअल और सेकुलर स्टोरीज सुनानी चाहिए, बच्चों को जो है ऐसी स्टोरी सुनानी चाहिए जिससे उनके आत्मा का विकास हो। हाँ, भगवान से रिलेटेड से लेके अच्छे नैतिक मूल्यों का स्टोरी सुनानी चाहिए, और सेकुलर स्टोरीज सुनानी चाहिए, मतलब ऐसी कहानियां सुनानी चाहिए बच्चों को जो लोगों में भेदभाव नहीं करे, सब लोगों को एक माने, इस तरह की कहानियां सुनानी चाहिए। ठीक है, उन्होंने कई किताबें बच्चों के लिए लिखी। पहले उन्होंने एक पिक्चर बुक बच्चों के लिए बनाया था जिसका नाम था वर्ल्ड इन पिक्चर। उसमें बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स और एनिमल्स के फोटोग्राफ्स उन्होंने लगाए थे। ठीक है, वो इसी के लिए वो फेमस है। उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक भी लिखे जो कि बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से अडॉप्ट कैसे करना चाहिए, वैसे बुक्स हैं। उसमें उन्होंने पिक्चर्स भी डाला ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने जो ग्रेट डिडैक्टिक बुक उन्होंने लिखा। ठीक है, उसमें उन्होंने एजुकेशनल प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनके आइडियाज़ उसमें उन्होंने डाले हैं, मेथड ऑफ टीचिंग के आइडियाज़ डाले हैं। उसमें क्या क्या डिस्कस किया है कि फंडामेंटल नेचर क्या होता है, बच्चों का शुरू का नेचर क्या होता है। हाँ, बच्चों को उनको सेंसेस के थ्रू सीखने देना है। ठीक है, उनके आँख नाक कान हाथ के थ्रू बच्चे सीखे। ठीक है, और बच्चों को जो टीचिंग मटेरियल देना है, ठीक है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। बच्चों को अभी इस उम्र में क्या सीखने की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से होना चाहिए। फिर उन्होंने इस बुक में ये बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, बच्चे अगर सेम उम्र के भी है तो भी उनके सोच में अलग अलग अंतर होता है, उनके सोचने की क्षमता भी अलग अलग होती है, तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिव्स दैट स्टिमुलेट चिल्ड्रन। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि बच्चा को मोटिवेटेड होना चाहिए कि बच्चे को क्या मोटिव है, मतलब कि बच्चा को ये समझना चाहिए कि वो ये चीज़ क्यों जानना चाहता है। अगर वो चीज़ बच्चा समझा कि मुझे ये चीज़ जानने की ज़रूरत क्या है, तब जाके बच्चा आगे बढ़ेगा, है ना? तो बच्चे में एक तरह का अंदर से मोटिवेशन खुद ही आना चाहिए। फिर एक पॉजिटिव डिसिप्लिन होना चाहिए, बच्चे को पॉजिटिव तरीके से डिसिप्लिन कराइए, मार पीट के नहीं कराइए। और स्कूल वर्क और जीवन को कैसे रिलेट करना है उसके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, तो कॉमननेस ने ये जो भी बातें कही वो 17th सेंचुरी में उन्होंने कही, उसी वक्त उन्होंने कितना इंपॉर्टेंस दिया कि खेल की क्या ज़रूरत है, इंद्रियों शक्तियों का विकास का क्या ज़रूरत है, और बुक्स इंटरेस्टिंग कैसे होने चाहिए बच्चे के लिए। वो सारी बातें आज के जो है प्री स्कूल एजुकेशन में जोड़ दिया गया है, वो सारी बातें। देखिए उतने पहले 17th सेंचुरी में भी वो कितने इंटेलिजेंट थे ना, कॉमनियस।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट फिलोसफर के बारे में पढ़ेंगे, जीन जैकब्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरी टीचिंग मेथड, टीचिंग स्ट्रैटेजी पसंद आ रही है, तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।